शीला का बेटा दुबई गया तो जैसे ही वो पैसे भेजने लगा तो शीला ने हर चीज़ को ताला लगा दिया और दूध और चीज़ खाने को तरस गए। और जब उसकी बेटी आती तो उसे थैले भर भर के पकवाने देती और उसके लिए अच्छे पकवान पकवाती। तो पोते हसरत भरी नज़रों से उसे देखते। एक बार बहू ने अपने बच्चों को थोड़ा सा पनीर दे दिया तो शीला ने प्लेट फेंक दिया और उसने खूब गालियाँ दी और पोते और बहू की हालत बेकारी जैसी कर दी। 2 साल बाद शीला का बेटा घर वापस लौटा तो उसने बेटे के लिए पनीर बनवाया था। जब बाप ने बच्चे के आगे पनीर परोसा तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि शीला एयरपोर्ट के लाउंज में खड़ी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। उसके साथ खड़ी हुई उसकी बहू प्रीति उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्लियाँ दे रही थी, मगर शीला के दिल को किसी तरह सुकून नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? उसका बड़ा बेटा और प्रीति का पति विकास आज दुबई जाने के लिए रवाना हो गया था। विकास दुबई ना जाता तो और करता भी क्या? यहाँ की कमाई में अब उसका गुजारा मुमकिन ही नहीं था। किराए का घर था और छोटे छोटे 2 बच्चों को साथ माँ की जिम्मेदारियाँ भी उसी पर थी। एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में विकास की मामूली सी सैलरी में घर का खर्चा चलना बहुत कठिन हो रहा था। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर उसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। इरादा तो यही था कि वहाँ जाकर कुछ समय में अच्छी रकम कमाकर घर भेजेगा और कुछ जमा करेगा, जिससे वापस आकर बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। मगर वो नहीं जानता था कि उसका जाना उसके छोटे से परिवार में कैसी तबाही लाने वाली है। प्रीति के छोटे छोटे बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपटे थे। बाप के जाने का दुख उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। छोटा अर्पित तो सिर्फ 4 साल का ही था। बाप जब अपना सामान घसीटते हुए अंदर जा रहा था तो वो मासूम से माँ से पूछने लगा, माँ पापा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं, वो कब वापस आएंगे? अर्पित के सवाल पर तो प्रीति का दिल जैसे कटकर रह गया था। अर्पित से सिर्फ 1 साल बड़ा हर्षित चुप था। विकास को गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। शीला ने भी आखिर खुद को संभाल ही लिया। वापस मुड़ते हुए उन लोगों ने पार्किंग का रुख किया, जहां उसके किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। विकास से छोटा केशव गाड़ी ड्राइव कर लेता था, इसलिए वो आगे बैठा था। प्रीति और शीला पीछे बैठ गई। प्रीति के दोनों बच्चे भी उसी के साथ थे। वापसी के पूरी रास्ते शीला ने प्रीति से कोई बात नहीं की। प्रीति के लिए वैसे भी ये कोई नई बात नहीं थी। सास की ये नापसंदगी तो वो उस दिन से झेल रही है जिस दिन विकास उसे अपनी मर्जी से ब्याह कर इस घर में लाया था। शीला को शुरू से ही इस बात पर गुस्सा था कि विकास ने उसको पसंद की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि प्रीति से की, जो कि दूसरी बिरादरी से थी। मगर विकास ने कभी इनकी बात को अहमियत ना दी थी। शीला विकास के सामने तो प्रीति के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन असल सच्चाई प्रीति ही जानती थी। विकास के घर से निकलते ही शीला तानों और बातों से उसका जीना हराम कर देती थी। अब भी प्रीति दिल ही दिल में डरी हुई थी कि विकास के यहाँ से बाहर जाने के बाद शीला का जाने उसका क्या हाल करेगी। मगर वो मजबूर थी, इसलिए चुप बैठी थी। प्रीति की सोच बिल्कुल सही साबित हुई। घर वापस आते ही शीला ने उठने बैठने
प्रीति को सुनाना शुरू कर दिया। न जाने कैसी पत्नी ले आया है जिसके कदम ही मनहूस है, वरना औरत तो लक्ष्मी का रूप होती है। एक हमारी बहू है जिसने रही सही कमाई भी खत्म कर डाली। मजबूरन मेरा बेटा इस परदेश की खाक छानने चला गया। उठते बैठते जब वो इस तरह की बातें करती तो प्रीति का दिल जल जाता। विकास से शिकायत लगाती तो वो डांट देता कि बूढ़ी माँ का ख्याल किया करो, पहले ही उनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों तरफ से बातें बेचारी प्रीति को ही सुननी पड़ती। विकास को गए 2 महीने हो चुके थे। उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो बहुत जल्द अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इंडिया भेजने वाला था। वो दिन भी आ गया जब विकास ने पहली बार अच्छी कमाई रकम इंडिया भेजी। ये पैसे उसके छोटे भाई केशव के अकाउंट में भेजी थी। उसने लगाकर सीधा माँ के हाथ में पकड़ा दी। शीला बार बार लाल और हरे नोटों को गिनती। उसे यकीन न आ रहा था कि इतने सारे पैसे उसके अपने हाथ में थे। तभी अचानक अर्पित को सुलाकर कमरे के बाहर निकलती हुई प्रीति ने यह दृश्य देख लिया। अभी वो शीला से सवाल करने ही वाली थी कि ये पैसे क्या विकास ने भेजे हैं कि अचानक शीला ने उसे देख लिया। उन्होंने तेजी से अपने हाथ में मौजूद पैसे अपने घुटने के नीचे दबा लिए। प्रीति हैरान रह गई मगर कुछ न बोली। शीला ने फौरन अपने चेहरे की एक्सप्रेशन गुस्से में बदलते हुए उससे कहा, कब से बच्चे को सुला रही हो? सर में बहुत दर्द हो रहा है, 1 कप चाय बना दो और उसके साथ रात के खाने के लिए कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लेना। आज पूजा को भी खाना पर आना है। पूजा उनकी छोटी बेटी का नाम है जो शादीशुदा थी, इसी शहर में ब्याही हुई थी। हर दूसरे दिन माँ के घर आना और फिर यहीं बैठ जाना उनका काम था। प्रीति शीला से पैसे के बारे में पूछना चाहती थी। उसे अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना था और इसके लिए एडमिशन फ़ीस ज़रूरी थी, मगर उनकी हिम्मत न हुई कि वो शीला से पैसे के बारे में पूछे। ऊपर से पूजा के आने का सुनकर उसे और टेंशन में डाल दिया। वो खामोशी से किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। शीला केशव के साथ खुसुर फुसुर करने की बात करने लगी। प्रीति शीला को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धो रही थी। जब केशव बाजार से लदा फदा वापस आया तो उसके हाथ में सौंपर थे। पनीर, दूध, दही और मिठाई, न जाने क्या कुछ उठा लाया था। प्रीति इतना सामान देखकर तो हैरान ही रह गई। इतना सब कुछ तो उनके यहाँ हफ्तों में भी नहीं आया करता था। आज शीला ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगवा लिया था? इसी हैरानी में वो किचन से बाहर निकल आई। सामने ही शीला टीवी ऑन किए बैठी थी। माँ, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगवाया है? पनीर तो बहुत है, हम तो कम ही लोग हैं, इतना सारा पकाया तो बर्बाद हो जाएगा। प्रीति के सवाल पर शीला ने एकदम तड़क होकर बोला, मेरी बेटी आ रही है, उसी के लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो और आधा पैकेट बनाकर फ्रीज में रख दो और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। मैं जो मंगाऊँ, जितना मंगाऊँ वो घर वालों के लिए ही है। तुम्हें अगर ये ख्याल आ रहा है तो तुम्हारे पति की कमाई बर्बाद हो रही है तो कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे पति की नहीं बल्कि मेरे बेटे विकास की कमाई है और उसने वो मेरे लिए भेजा है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और माँ के घर चली जाओ।
शीला की इतनी कड़वी बात सुनकर प्रीति ने हक्का बक्का रह गई। उसने तो सिर्फ सामान को लेकर सवाल किया। उसने समझ लिया था कि शीला विकास के जाने से और शेर हो गई है। वो चुपचाप किचन में वापस चली गई और जाकर खाना बनाने का इंतजाम करने लगी। थोड़ी देर बाद अर्पित उठकर रोता हुआ उसके पास आ गया। केशव बाहर बैठा मजे से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। प्रीति ने एक उम्मीद भरी नज़र से उसकी तरफ डाली कि शायद वो भतीजे को ले ले तो वो सुकून से खाना बना ले, मगर केशव ने इससे पहले कभी ऐसा किया होता तो आज करता। रोते हुए अर्पित को संभालना साथ साथ प्रीति ने 2-3 डिशें भी बना ली। अंधेरा फैल रहा था। उसी समय अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे मेरी बच्ची आ गई, जाके सब जल्दी जा, दरवाजा खोल, बेचारी ससुराल के काम करके थकी हारी आई है, अब दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़े उसे। शीला ने केशव को भगा दिया। वो भी लपक कर दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खुला और मेकअप से पुती हुई पूजा अंदर आई। उसने भरकम सूट पहन रखा था और खूब मेकअप कर रखा था। उसके अंदर आते ही इतना देर लगा दी कि मेरे बच्चे, कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। शीला ने प्यार से पूजा से पूछा तो जवाब में एक आधा सा कटे हुए बाल झटक कर बोली, क्या बताऊँ माँ, सुदेश की माँ को तो सवाल जवाब की इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि अभी भी आते हुए गले ही पकड़ गई कि मेरे लिए खिचड़ी बनाकर चली जाओ, मुझे बाजार से लाया हुआ खाना हजम नहीं होता। अब भला बता, इतनी गर्मी में मैं किचन में खड़ी होकर उसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी? बोल आई हूँ सुदेश को खुद ही कुछ लाकर खिला देंगे। एक आधा से कहती हुई वो टांग पर टांग रखकर बैठ गई। शीला बेटी के सदके वारी जाने लगी। थोड़ी देर के बाद प्रीति ने खाना बन जाने की सूचना दे दी। शीला पूजा को लेकर डाइनिंग पर आ बैठी। प्रीति ने कुछ अच्छा खाना डाइनिंग पर लगा दिया। तभी अर्पित और हर्षित दोनों कमरे से निकलकर बाहर आए। प्रीति बेटों को देखकर मुस्कुरा दी और प्यार से कहने लगी, आ जाओ बच्चों, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। आज मैंने पनीर बनाया है। हर्षित पनीर का शौकीन था, मगर क्योंकि पनीर महंगा था तो घर में कम ही पका करता था। अब भी उसने जैसे ही सुना कि माँ ने पनीर पकाया है तो वो शौक के मारे लपक कर आगे आया और कुर्सी पर बैठने लगा। प्रीति ने एक प्लेट उठाई और उसमें पनीर डालना चाहा। तभी उसने थोड़ा सा पनीर डाला ही था कि तभी शीला ने अचानक से हाथ मारकर उसके हाथ में मौजूद प्लेट दूर गिरा दी। प्रीति दहल कर रह गई। हर्षित और अर्पित भी डर कर रोने लगे। प्रीति फटी फटी नज़रों से अपनी सास को देख रही थी, जो उसके हाथ से पनीर का प्लेट लेकर टेबल पर वापस रख रही थी। तुम्हारे और तुम्हारे इन सपोलों के लिए नहीं बनवाया ये पनीर मैंने, और ना ही मेरा बेटा परदेश में मेहनत तुम्हें पालने के लिए कर रहा है। तुम्हें अगर अपनी औलाद को पनीर खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद कमाओ। मेरे बच्चों के पैसों मेरे लिए भेजे हैं। मेरी मर्जी से खाना पकेगा और जिसे चाहूँगी उसे खिलाऊंगी। आज का खाना पूजा के लिए बना है, सिर्फ वही खाएगी। प्रीति मारे सदमे के दंग होकर रह गई। हर्षित अपनी दादी का ये रूप देखकर खामोशी से डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया।
जबकि अर्पित खाना मांगते हुए लगातार रोए जा रहा था। पूजा और केशव ने कुछ नहीं कहा था। वो दोनों ही अपनी अपनी प्लेट में खाना डाले बड़े आराम से खाना खा रहे थे। प्रीति की आंखों में आंसू आने लगे। वो खामोशी से पीछे हटने लगी। तभी पूजा ने शीला को देखा और बोला, माँ छोड़ो ना, आप भी किन लोगों के मुंह लगती हैं। खाना खाए, बहुत भूख लगी है। मुझे अच्छा किया आपने पनीर बनवा लिया, मुझे बहुत पसंद है। शीला लगातार बेटी के नाज नखरे उठा रही थी। प्रीति दिल महसूस करके रह गई और खामोशी से अंदर चली गई। रोटी के साथ दिल में बनी हुई आलू की सब्जी ली और जाकर बच्चों को खिला दिया। मगर ये सिर्फ उस दिन की कहानी ना थी। इसके बाद तो जैसे ये रोज की कहानी हो गई। घर में खुले पैसे आते। विकास हर महीने बहुत पैसे माँ को भेजता था, मगर मजाल है कि पैसों में से एक ढेला भी प्रीति को मिल जाता। बच्चे अभी तक स्कूल जाने से दूर थे और खुद प्रीति भी रुपए रुपए को तरस रही थी। घर में दूध आता तो शीला अपनी निगरानी में फ्रिज में रखवाती। फ्रिज को ताला लगा देती और चाबी अपने पास रख देती। पकाने के लिए तो कुछ भी मंगवाती, सर पर खड़े रहकर पकवाती। मगर मजाल है, अच्छा खाना प्रीति या उसके बच्चे खा सकते। उसके लिए दाल आलू की सब्जी मंगवाई जाती। शीला प्रीति से ना जाने कौन से बदले ले रही थी। उन्हें तो जैसे उनकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। प्रीति के बच्चों के साथ भी शीला का व्यवहार बुरा था। उन दिन अर्पित को बहुत तेज बुखार था। उसे बुरी तरह से खांसी आ रही थी। प्रीति के पास डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा नहीं थे। उसने शीला और से पैसे मांगे, मगर उन्होंने कहीं अनसुनी कर दी। दुख के साथ साथ प्रीति को बहुत भी गुस्सा आया। वो बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल में चली गई। डॉक्टर ने दवाई दी तो मगर साथ ये भी कहा कि बच्चे को खून की कमी है, मगर गले की खराबी की वजह से ठोस खाना देना भी मना किया। डॉक्टर ने कहा कि उसे जूस, दूध वगैरह दो। प्रीति जानती थी कि वो बच्चों को जूस नहीं पिला सकती। घर में जो कुछ भी था उस पर तो उसका और बच्चों का कोई हक नहीं था। घर आते ही उसने पीसीओ से विकास को फ़ोन किया। प्रीति के पास तो उसका कोई मोबाइल भी ना था। विकास के दुबई जाने के बाद आज पहली बार था कि प्रीति शीला की गैर मौजूदगी में विकास से बात कर रही थी। प्रीति ने दबे दबे शब्द में विकास को अर्पित की बीमारी और शीला के कठोर व्यवहार के बारे में बताया, मगर विकास उल्टा उसी पर चीखने चिल्लाने लगा। इतने पैसे भेजता हूँ मैं, प्रीति कहाँ उड़ाती हो तुम? जब भी मैं माँ से पूछो कि कुछ पैसे जमा किया है तो वह यही कहती है कि तुम्हारी पत्नी कुछ छोड़ती ही नहीं। मुझे बताओ प्रीति, मैं क्या पूरी ज़िंदगी यहाँ दुबई में बैठा बस पैसे ही कमाता रहूँ? मुझे वापस भी आना है, मगर तुम इसी तरह फिजूल खर्ची करती रही और डेली पनीर और अच्छे पकवान पकवाती रही और एक समय में 1 किलो दूध बच्चों को पिलाती रही। तो बताओ बचत किस तरह करूँगी? विकास तो बिना सुने बोलता ही चला गया। प्रीति हक्की बक्की ये सारी बातें सुन रही थी। उसे तो अपनी सफाई देना भी नहीं आ रहा था। आंसू उसके गले में अटक कर रह गए। तंग आकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। पति को क्या बताती कि 1 किलो दूध के बजाय उसके बच्चों 1 घूंट दूध को भी तरस गए। अर्पित खुद ही ठीक हो गया। उसे जूस या दूध देने की शीला ने अनुमति ही नहीं दी। अगले ही दिन पूजा आ गई। शीला ने
लंबा चौड़ा मेनू प्रीति के हाथ में पकड़ाया और कहा कि खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए, और खुद पूजा को लेकर मार्केट चली गई। रात तक प्रीति थक चुकी थी। पूजा के लिए खाना बनाकर उसकी कमर टूटने लगी थी। बच्चे अलग परेशान हो रहे थे। जिस समय शीला वापस आई, उसके हाथ में शॉपर थे। थोड़ी देर के बाद दोनों लाउंज में अपनी शॉपिंग खोलकर बैठ गए। शीला ने पूजा को और उनके बच्चों को शॉपिंग करवाई थी। कॉटन की खूबसूरत प्रिंटेड सूट प्रीति ने देखा और फिर नज़र हटाना ही भूल गई। उसने हाथ में अपने कुर्ते का वो हिस्सा छुपाया जहां उसने जोड़ लगा रखा था। विकास ने दुबई जाने से पहले तो उसकी हालत कभी इतनी अच्छी थे ही नहीं कि वो उसे गर्मी सर्दी के कपड़े बनवा कर दे सकता। वो अभी तक अपने शादी के कपड़ों में ही गुजारा कर रही थी, मगर अब जब पति लाखों कमा रहा था तब भी वो फटे हुए कपड़े पहनने पर मजबूर थी। और उसके सामने उसकी ननद ब्रांडेड कॉटन के कपड़े खुश होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। आज वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आई हुई थी। उसके लिए महंगे खिलौने खरीद कर लाई थी। शीला एक एक खिलौना उठाकर पूजा के बेटे के हाथों में पकड़ा रही थी। वो जब खेलने लगा तो शीला बड़ी खुश होती। तभी अंदर से अर्पित निकल कर आ गया। वो मासूम बच्चा था। उसने जब पूजा के बेटे के हाथ में खिलौना देखा तो उसने माँ से रोते ही खिलौना मांगने लगा। प्रीति उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी शीला ने उस दोनों को देख लिया। हाँ हाँ, लगा दो नज़र मेरी बेटी की मासूम खुशियों को। तुम माँ बेटों से तो हजम नहीं होती कि कोई और खुश हो। कब से यहाँ खड़ी होकर मेरे बेटे की कपड़ों को घूर रही, तो आग लगाना चाहती हो क्या? और अब अपने सपोलों को भी अंदर से ले आए ताकि मासूम बच्चों का खिलौना छीन ले। अरे लेकर जाओ इसे यहाँ से। मुझे तो इनकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, और तुम भी अब यहाँ से गायब हो जाओ और जाकर चाय बना कर लाओ, इसके बाद खाना लगाना। शीला ने प्रीति को बुरी तरह से सुनाया। वो अपने आंसू पोंछती हुई अर्पित को उठाकर अंदर ले गई। उसे अब अपना तो दुख नहीं था, मगर अपने बच्चों के आंसू उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उस रात पूजा का पति उसे थोड़ा जल्दी लेने आ गया, वरना आमतौर पर वो देर से आता था। तब तक प्रीति अपने बच्चों को लेकर कमरे में सोने जा चुकी होती है। उसी समय वो किचन समेटकर अपने कमरे में आ रही थी। जब उसने वो दृश्य देखा तो उसे हैरानी के साथ साथ दुख भी डाल दिया। शीला जो अपने बेटे की औलाद पर 1 रुपए लगाने से पहले भी 1000 बार सोचती थी, वो फ्रिज में से पनीर और दूध के पैकेट उठाकर पूजा को पकड़ा रही थी। पूजा पति को देखने के लिए मामूली सा इनकार करती तो शीला प्यार से कहने लगी, अरे मना क्यों कर रही हो बेटी? भाई की कमाई पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। वैसे भी ये चीज़ें यहाँ पर पड़े पड़े गल सड़ जाएगी। प्रीति और उसके बच्चे तो खा खा कर मोटे हो चुके हैं, और मैं ठहरी बूढ़ी जान, तुझसे तो इतना पनीर और ये सब खाया ही नहीं जाता। जाओ
तुम ले जाओ अपने बच्चे को खिलाना। पूजा मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी सारे पैकेट्स पकड़ने लगी। प्रीति चुपचाप ये दृश्य देख रही थी। उस दिन उसका जी चाह रहा था कि अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाए। शीला पलटी तो उसकी नज़र प्रीति पर पड़ी। एक पल के लिए वो बौखला गई, मगर अगले ही पल वो प्रीति को अनदेखा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी एक दिन वो हुआ जिसके बारे में शीला ने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। शाम के 5 बजे दरवाजे पर घंटी बजी तो शीला ने बैठे बैठे बोला, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। आने वाला अंदर आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि विकास था। कंधे पर बैग डाले वो कितना सेहतमंद और हैंडसम लग रहा था। शीला उसे देखकर पहले तो सटपटा गई और फिर खुशी के मारे उठकर उससे लिपट गई। विकास भी माँ से मिलकर बहुत खुश था। विकास ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो प्रीति और उसके बच्चे को ढूंढ रहा था। तभी अंदर से कमरे में अर्पित हर्षित खेलते हुए बाहर निकल गए। उनके हाथों में एक बहुत पुराना सा टूटा हुआ खिलौना था जिसके लिए वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। विकास ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया। इतनी सर्दी के मौसम में भी इन दोनों ने छोटे छोटे टी शर्ट पहन रखी है जिनकी आस्तीन आधी थी। उनके पैर भी नंगे थे। दोनों हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। विकास ने उन्हें देखा तो पहचान भी न पाया। शीला ने उस बच्चों की तरफ देखते हुए सटपटा गए। क्या बताती कि बहू और बच्चों को कभी कपड़े बनाने के पैसे नहीं दिए। इससे पहले कि शीला कुछ कहती, प्रीति किचन से निकल गई। वो विकास को देखकर बहुत हैरान हुई थी। विकास ने एक नज़र में उसे देखा और मुस्कुरा दिए। प्रीति भी विकास को देखते हुए बहुत खुश थी। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। तभी विकास की नज़र प्रीति की कुर्ते पर पड़ी। वो जगह जगह फटी हुई थी और उसमें जोड़ लगे हुए थे। विकास के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना और बच्चों का? ऐसा लग रहा है किसी भिखारी की पत्नी हो और ये किसी भिखारी के बच्चे हो। लाखों रुपए घर भेजता रहता हूँ, कम से कम इनके लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेती। विकास से बर्दाश्त न हुआ तो कहने लगा। प्रीति ने खामोशी से एक नज़र शीला को देखा तो घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देख रही थी। तभी उन्होंने बात बदलने की खातिर विकास से पूछा कि वो आज रात क्या खाएगा। विकास ने मटर पनीर खाने के लिए फरमाइश कर दी। शीला ने फौरन केशव को बाजार भेजा ताकि वो पकाने का सामान ले आए। विकास फ्रेश होने चला गया। वहाँ से आया तो माँ के साथ बैठकर दुबई की बातें करने लगा। शीला उसे देखकर खुश तो थी मगर घबराई हुई थी। प्रीति खाना तैयार करने लगी। असली तमाशा तो तब हुआ जब प्रीति ने रात का खाना लगाया। शीला ने बाउल में से मटर पनीर विकास के लिए प्लेट में निकाला। तभी किचन में से हर्षित और अर्पित बाहर निकले। विकास ने आवाज़ देकर दोनों को अपने पास बुला लिया। वो दोनों बाप के पास चले आए। विकास ने प्यार से दोनों को अपने साथ बिठा लिया और प्लेट में उनके लिए मटर पनीर निकाला। प्लेट उसने जैसे ही हर्षित के आगे रखी वो एकदम उछलकर
पीछे जा गिरा। अर्पित भी रोने लगा। विकास हक्का बक्का ये दृश्य देखने लगा। हर्षित डरी हुई नजरों से शीला की तरफ देख रहा था। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है। उसने पूछा, क्या बात है हर्षित, अर्पित, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? क्या पनीर खाना पसंद नहीं है? हर्षित डरी हुई नज़रों से शीला को देख रहा था। तभी हर्षित जोर जोर से, नहीं, मैं, सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं पापा, हमें पनीर नहीं खाना। दादी हमें पनीर खाने को नहीं देती, मगर हमने यहाँ से पनीर का टुकड़ा कभी खाया तो दादी हमें बहुत मारेगी और दाल भी नहीं खाने देगी। दादी ने हमें बोला है कि हमें सिर्फ आलू और दाल खानी है। डरे हुए सर में वो मासूम से बोलता चला गया। शीला का मुंह खुला का खुला रह गया। विकास कभी बच्चों को देखता, कभी माँ को। प्रीति भी किचन से बाहर निकल आई थी। झूठ बोल रही है ये विकास, ये देखो तुम्हारी पत्नी के पीछे इनको कैसा गलत पाठ सिखा दिया है, जैसे मैं इनकी दुश्मन हूँ। शीला ने साड़ी का पल्लू मुंह पर डाला और रोने लगी। प्रीति चुपचाप खड़ी थी। अर्पित अभी तक रो रहा था और हाथ से प्लेट को पीछे ढकेल रहा था। प्रीति के आगे बढ़कर उसे गोद ले लिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। विकास कभी अपने बच्चों को और पत्नी को हाल देखकर कभी माँ को देखता। वो महंगा सूट पहने हुई थी और उनकी सेहत भी अच्छी हो चुकी थी, मगर उनकी पत्नी और बच्चे दोनों बहुत कमज़ोर लग रहे थे। विकास ने पहचान लिया कि बात वो नहीं जो उसकी माँ हर बार फ़ोन पर उसे बताया करती थी। वो खामोशी से उठा और प्रीति को कमरे में ले गया। अंदर जाकर उसने सारी अलमारी की तलाशी ली तो उसे कहीं 1 रुपया रखा हुआ नहीं मिला। कपड़े वही फटे पुराने थे, 2 साल पहले प्रीति और बच्चे के इस्तेमाल में थे। उसने प्लेट पर अपने बच्चों को देखा। उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी उसकी पेंट भी ऊपर से जा चुकी थी। विकास का दिल कट कर रह गया। इतनी सर्दी में भी उसके बच्चों के पास पहनने के लिए कोई जैकेट नहीं था। वो बाहर निकला और माँ से पूछने लगा, माँ, वो सारे कपड़े कहाँ हैं जो आप मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती थी कि ये प्रीति अपने लिए खरीद कर लाई है। बच्चों का और प्रीति का एक भी नया सूट नहीं है अलमारी में। इन सब के वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वो भी फटे हुए। शीला दाएं बाएं करने लगी, मगर विकास सब कुछ समझ चुका था। उसे याद आया प्रीति ने 1-2 बार दबे शब्दों में उसे बताने की कोशिश की थी, मगर वह खुद ही बहरा बन गया था। शर्मिंदगी से वो सर पकड़कर बैठ गया और जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपनी माँ की असलियत जान चुका था। मैं अब दुबई वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ कमाया है उससे यहीं रोजगार करूंगा, और अब आइंदा आपने मेरी पत्नी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया तो इसका हक किसी को दिया तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि आप मेरी माँ हैं। विकास के स्वर में गुस्सा साफ पता चल रहा था। शीला चुपचाप बैठ गई। उन्होंने जान लिया था कि उसका बेटा सच्चाई की परख करना जान चुका है। विकास एक झटके में उठा और प्रीति से कहने लगा, बच्चों को तैयार करो और खुद भी चलो, और हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरी कमाई पर सबसे पहले तुम्हारा और मेरे बच्चों का अधिकार है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।